वेनेजुएला आज जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसकी वजह सिर्फ इकोनॉमिक डिक्लाइन या पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टेट फेलियर और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की कहानी है। ये क्राइसिस ग्रेजुअली डेवलप हुआ और वक्त के साथ एक ऐसे ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर में तब्दील हो गया जिसने पूरे लैटिन अमेरिका को इफेक्ट किया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया कन्फ्लिक्ट पैदा किया। इस क्राइसिस का आगाज़ प्रेसिडेंट हुगो चैवेज के दौर में हुआ, जब हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ने स्टेट को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिए। अगर ये रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर लगाए जाते तो वेनेजुएला आज एक बिल्कुल डिफरेंट जगह खड़ा होता, लेकिन गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को प्रायोरिटी दी। 2003 के बाद फॉरेन एक्सचेंज और एसेंशियल गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं, जिसने ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन को फ़रोग दिया। प्राइवेट बिजनेसेस और एग्रीकल्चर लैंड सीज किए गए, लोकल प्रोडक्शन गिरती चली गई और पूरी इकॉनमी ऑयल के एक वीक पिलर पर आकर खड़ी हो गई। चैवेज के बाद निकोलस मडूरो का दौर स्टार्ट हुआ, जिसमें वीकनेस बिल्कुल एक्सपोज हो गई और 2014 में ऑयल प्राइसेस के कोलैप्स ने स्टेट को एक ज़बरदस्त झटका दिया। लेकिन रिफॉर्म्स की बजाय और ज़्यादा कंट्रोल और पॉलिटिकल रिप्रेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन स्काई हाई हो गई और स्टेट फोर्सेस पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के सीरियस एलिगेशन सामने आए। सिर्फ चंद सालों में लाखों लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हुए और लाखों लोग कंट्री छोड़कर चले गए, जिसे यूनाइटेड नेशन ने रीजन का लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस डिक्लेयर किया। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज़ ने वेनेजुएला पर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पर सैंक्शंस लगाए और 2019 में ऑयल सेक्टर पर सैंक्शंस की वजह से मुल्क की इकॉनमी और भी ज़्यादा स्क्वीज हो गई। ऑल्दो कुछ स्टडीज़ वेनेजुएला में होने वाली हज़ारों डेथ्स को इन सैंक्शंस से लिंक करती हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि वेनेजुएला का क्राइसिस इन सैंक्शंस से पहले ही शुरू हो चुका था और सैंक्शंस ने इन क्राइसिस को पैदा नहीं किया, बल्कि इसे और ज़्यादा सवेयर किया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी अब सिर्फ एक फॉर्मल एक्सरसाइज बनकर रह गया था। 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रिगिंग के एलिगेशंस ने सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया। ऑपोजिशन कैंडिडेट के जीतने के क्लेम्स के बावजूद पावर बरकरार रही, जिससे ये परसेप्शन अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्टेट अब पब्लिक विल की बजाय फोर्स के जरिए चलाई जा रही है। अब 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करके प्रेसिडेंट मडूरो को अरेस्ट किया और अमेरिका ट्रांसफ़र कर दिया, जो इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है। वेनेजुएला की कहानी दरहकीकत 3 फोर्सेस के क्लैश की कहानी है: अथॉरिटेरियन रूल, इंटरनल पॉलिसी फेलियर और एक्सटर्नल फोर्सेस की इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसीज़। हिस्ट्री हमें बार बार ये लेसन देती है कि ना तो अथॉरिटेरियन रिप्रेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और ना ही एक्सटर्नल फोर्सेस के इम्पोज किए गए सिस्टम सस्टेनेबल है। वेनेजुएला का फ्यूचर सिर्फ उस वक्त सिक्योर हो सकता है जब इंस्टीट्यूशनल रीबिल्डिंग और रियल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन दी जाए। इसके बगैर ये क्राइसिस सिर्फ वेनेजुएला तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरे रीजन के लिए हेडेक बन जाएगा।